फ्रेंड्स, ये मेरी पुरानी वीडियोस के बाद काफ़ी सारे लोगों का यू नो रिक्वेस्ट आया कि सर एक वीडियो बनाइए जहाँ पे कि आप ये बताइए कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं या अपने काम में फोकस्ड कैसे रहते हैं या हम जल्दी जल्दी प्रमोशंस कैसे मिल सकते हैं हमें, या सर ऐसी ऐसी क्या चीज़ है कि आपने ऐसा क्या अलग किया, या बहुत सारे आपके साथ के लोग जो हैं वो अभी इतना आगे तक नहीं आ पाए लेकिन आप आगे तक आ पाए। तो सर कोई शॉर्टकट है क्या, सर कोई गुरु मंत्र है क्या? सो बेसिकली उन उन सारे लोगों के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। मेरा यही मानना है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? देर आर नो शॉर्टकट्स एट ऑल। यू हैव टू गो थ्रू द सेम जर्नी। किसी की थोड़ी आसान होती है, किसी की थोड़ी मुश्किल होती है, कोई थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, कोई थोड़ा देर में सक्सेसफुल होता है और कई लोग हो ही नहीं पाते। सबका अपना अपना एक जर्नी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट देर आर नो शॉर्टकट्स। सबको वो मेहनत करनी पड़ती है, सबको उस दौर से गुजरना पड़ता है। इस पूरी सक्सेस स्टोरी को समझाने के लिए, या मे बी इस मुद्दे को समझाने के लिए, मैंने ओवरऑल पूरे सिनारियो को दो चीज़ों में सेग्रीगेट किया है। एक ये कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं या हमें परिवार से मिलती हैं या हमारी एजुकेशन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो चीज़ें जो हमारे कंप्लीट सॉरी लेट मी जस्ट करेक्ट। सो दो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और एक हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनके बेसिस पे पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, हमारा किस तरीके का करियर होगा, किस तरीके का बिजनेस होगा, या जो भी हम जिस फील्ड में हम काम करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेगमेंट दैट यू आर इनटू, ये कॉमन रहेगी ये चीज़। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में कई बार नहीं होती हैं, जैसे कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता। मैं किस परिवार में पैदा होऊंगा मुझे नहीं पता। मेरे को मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली, उनकी इकोनॉमिक स्टेट क्या होगी, उसके बेसिस पे मेरे को किस तरीके की एजुकेशन और फैसिलिटीज़ वो मेरे को दे पाएंगे, मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं होता। ये मेरी पूरी उस फैमिली से जिससे मैं बिलोंग करूंगा या जहाँ पे मैं पैदा होऊंगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ है कि मैं नेचुरली, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मैं नेचुरली टैलेंटेड हूँ कि नहीं हूँ, या मेरा ब्रेन इंटेलिजेंट है कि नहीं है, मैं दिमाग का शार्प हूँ कि नहीं। सो सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड, या जिस फैमिली से आप पैदा होंगे, मैं पैदा होंगे, उसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। दूसरा, किस तरीके की एजुकेशन मिलेगी, इसका आपके ऊपर आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तीसरी चीज़, आप कितने टैलेंटेड होंगे, कितनी पोटेंशियल होगी, या क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होंगी, इसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। लास्ट में आपकी आपकी किसी भी फील्ड में आगे तक जाने की क्या कैपेसिटी होगी, या कितनी माइलेज आपका होगा, इस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं होता। ये चीज़ें ऐसी हो गई जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो आप लोग सबका सवाल है, और वो उसका आंसर भी है कि सर इसका शॉर्टकट क्या है, या कोई गुरु मंत्र क्या है, या कोई सक्सेस मंत्र क्या है। कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैंने 5 या 6 चीज़ों पे फोकस किया है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ और सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। मेरे हिसाब से किसी भी आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसिप्लिन। ये अगर डिसिप्लिन नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है। कोई भी काम करें, बिजनेस, रिलेशनशिप, जॉब, कोई भी चीज़ को आप अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट डिसिप्लिन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, आप आगे बढ़ नहीं सकते। सबसे पहली बात तो सो डिसिप्लिन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड थिंग इज पैशन। मेरे हिसाब से अगर आप वही रोतड़ुओं वाली शक्ल लेके आप हर काम को लेकर अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। सो पैशन होना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे वो किसी जॉब को करने के लिए हो, चाहे पैसे वाला बनने के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे अपने परिवार के लिए कुछ करने को लेके हो, चाहे बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाने को लेके हो, या अपनी बॉडी के ऊपर काम करने को लेके हो, तो वो पागलपन, वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना कि फायर इन द बेली, सो दैट फायर इन द बेली हैज़ टू बी देयर। थर्ड थिंग इज कमिटमेंट। ब्रीफली बताऊंगा, इंटरेस्ट लेवल और कमिटमेंट लेवल दोनों में बहुत फर्क होता है। तो बहुत सारे लोग, हम कोई छोटा सा सुना कुछ भी, उसके बेसिस पे हम एकदम से इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इंटरेस्टेड होना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में कमिटेड होना बहुत मुश्किल है। सो कमिटमेंट लेवल, जो भी चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमिटमेंट लेवल इज थर्ड थिंग। फोर्थ इज अप्रोच। आपकी अप्रोच क्या है उस चीज़ को लेके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका डिसिप्लिन इज इन प्लेस,
your passion is in place, then your commitment level is in place, then fourth thing is your approach. तो आप उस चीज को किस अप्रोच से आप कौन सी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं विल डिपेंड अलॉट कि आपका सक्सेस का रिजल्ट क्या होगा, कि आप बॉटम 10 में होंगे या बॉटम 20 में होंगे या टॉप 10 टॉप 20 में होंगे इन योर लीग, या मीडियोकर वो पूरी जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है उस भीड़ में होंगे आप. नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को हम बहुत कम तवज्जो देते हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका बिहेवियर. आप आसपास के लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, काम निकलवाना, कन्विंसिंग स्किल्स, ये सब जितनी भी सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट में जितनी भी चीजें आती हैं, आपका बातचीत करने का तरीका, क्लाइंट डीलिंग, ये सब चीजें मैटर करती हैं आपके बिहेवियर पे. सो बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो आपका डिसिप्लिन होने के बावजूद भी, पैशन होने के बावजूद भी, कमिटमेंट लेवल होने के बावजूद भी, अप्रोच भी ठीक होने के बावजूद भी, अगर आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, लोगों से बात करने का तरीका ठीक नहीं है, पहले की 4 चीजें हो ना हो कोई फर्क नहीं, फिर उसका सब बर्बाद हो गया. वो सबसे लास्ट चीज क्या है कि हम हर चीज को लेके प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा. हम बहुत मतलब ख्यालों में सपनों के पुल बहुत बांधते हैं. तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन से कुछ नहीं होगा, ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा. फोकस. सो वो फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ये चीज करना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्लान्स बनाइए कि मेरा ये 1 साल का ये प्लान है, या 6 महीने का ये प्लान है, या मेरा 2 साल का ये प्लान है, फिर मेरा 5 साल का ये प्लान है. सो दैट शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स. तो फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैं बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ इस वीडियो में. there is no shortcut to success or to become a successful or a famous person. आपका 2 चीजों में है. एक चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनका आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे मैंने बताया, टैलेंट, स्किल्स, योर अपब्रिंगिंग, योर पोटेंशियल, कैपेसिटी, योर फैसिलिटीज गिवन बाय फैमिली इज नॉट इन योर कंट्रोल. ओके, नोबडी इज इवन चैलेंजिंग यू फॉर दैट. लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में है, डिसिप्लिन आपके कंट्रोल में है, पैशन आपके कंट्रोल में है, कमिटमेंट आपके कंट्रोल में है, अप्रोच आपके कंट्रोल में है, बिहेवियर आपके कंट्रोल में है, और फोकस आपके कंट्रोल में है. सो ये चीज के लिए ना तो आपको आईआईटी में जाने की जरूरत है, ना आपको आईआईएम में जाने की जरूरत है. ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए. इफ यू हैव दिस, आप जिस फील्ड में जाएं, जिस सेगमेंट में काम करें, जो मर्जी काम करें, ये मेरी गारंटी है, यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे आपके परिवार में आपकी वैल्यू क्यों ना हो, चाहे सोसाइटी में वैल्यू क्यों ना हो, चाहे आपकी खुद की फाइनेंशियल स्टेट क्यों ना हो, मेंटल स्टेट क्यों ना हो, फिजिकल स्टेट क्यों ना हो, I guarantee I can just write it on a piece of a paper and you cannot challenge that. So I just want to share that. Please have this clarity in your mind. If you apply this in your life, I can guarantee that you'll be successful